Good morning, students. Today we will discuss about the merits of sole trade. So you know very well, it is a form of business organization under private sector which is non-incorporated, need not to be registered. तो फर्स्ट इसका मेरिट है, इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट, इजी फॉर्मेशन, बिकॉज इट डजेंट नीड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. ठीक है बेटे, तो इसको हम आसानी से स्थापित कर लेते हैं. तो ये नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्पेशल एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता. और एनी टाइम सोल प्रोप्राइटर हैज़, इसमें फीचर किया था हमने कि फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. तो हम जब मन करे इसको स्टार्ट कर सकते हैं. एट एनी टाइम वी कैन क्लोज इट, वी कैन चेंज द बिजनेस. तो वेरी इजी फॉर्मेशन है इसमें. सेकंड इज़ द क्विक डिसीजन, बिकॉज ऑल डिसीजन इज़ टेकन बाय सिंगल पर्सन एंड ही डीड नॉट नीड टू कंसल्ट एनीबॉडी. उसको किसी से कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ वाई हैविंग क्विक डिसीजन. बेटे ये बात याद रखें, जब डिसीज़न क्विक होगा तो इसका डीमेरिट एक ये होगा कि देयर में बी हेस्टी डिसीज़न. तो क्विक डिसीज़न है ये इसका मेरिट है. हेस्टी डिसीज़न में जल्दबाजी में निर्णय ख़राब हो सकते हैं और एक गलत निर्णय बिजनेस को ख़त्म कर सकता है. ये हम इसकी डीमेरिट में लिख सकते हैं. ठीक है बेटे, क्विक डिसीज़न इज़ मेरिट एंड हेस्टी डिसीज़न इज़ डीमेरिट. सेकेंड इज़ बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी. तो बिकॉज मैनी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द बिजनेस इज़ नोन टू ए सिंगल पर्सन. तो कोई भी आपके जो बिजनेस सीक्रेट हैं may not known to your competitor, and it is a good thing in the sole trade. Direct motivation, because there is undivided profit and loss. आपका हानि कोई सहन नहीं करेगा, ये इसका डीमेरिट है. लेकिन जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा वो ओनर को ही मिलेगा. द हार्ड वर्क made by sale trader must be benefit by his own. उस हार्डवर्क का बेनिफिट किसी अदर पार्टनर को या अदर पर्सन को नहीं होगा. अगर आपने एम्प्लॉयज़ लगाए हैं तो उनको फिक्स सैलरी ही देनी है आपने. तो देर इज़ ए डायरेक्ट मोटिवेशन, बिकॉज ही सोल ट्रेडर नो दैट द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज़ गोन टू हिज पॉकेट ओनली, कि उसकी मेहनत का फल उसको ही मिलेगा. तो देर इज़ ए डायरेक्ट मोटिवेशन. तो इसलिए हम काफ़ी काम बिज़नेस में खुद कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो उसका लॉस भी हमें ही होगा. तो इसमें जो सोल ट्रेडर हैं दे आर डायरेक्ट मोटिवेटेड एंड दे यूज़ टू हार्ड वर्क इन देयर बिजनेस. Last is personal control, because the sole trader has complete control over the business, because he is the only owner and master of everything. तो nobody can afford the carelessness in his work. सभी एम्प्लॉयज़ को पता है कि अगर वो गलत काम करेंगे तो बॉस उनको डांट देगा, क्योंकि देयर इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. The personal assets of the owner is responsible for business loss. तो that is why उसमें जो आपका बिज़नेस का पर्सनल कंट्रोल रहता है एंड आपको मतलब आपकी सुपरविजन वाच बिज़नेस में अच्छी रहेगी और इसका फ़ायदा आपके एम्प्लॉयज़ नहीं उठा सकते. ठीक है बेटे, तो दीज आर फ्यू मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड. नाउ सी द लिमिटेशन. इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन में तो एक तो मैंने लिमिटेशन अभी आपको बताई कि इसमें हेस्टी डिसीज़न हो सकते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी जो हमने फीचर में डिस्कस किया था वो इसका डीमेरिट है. और एक अनडिवाइडेड रिस्क है, आपका रिस्क कोई बियर नहीं करेगा, ये इसका एक डीमेरिट है. अनडिवाइडेड रिस्क और अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों फीचर को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. और अनदर इसका डीमेरिट है लिमिटेड कैपिटल.
कि इसमें व्यवसाय में पूंजी की कमी रहती है। तो अगर हम बिज़नेस को बढ़ाना चाहें तो वी हैव टू टेक द लोन ऑन हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितने ज़्यादा ऑनर होंगे कैपिटल भी उतनी ज़्यादा होगी। ऑनर एक ही है तो इसलिए पूंजी की, पैसे की यहाँ पे दिक्कत रहती है। एंड अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, ये हमने करा था ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि व्यवसाय के जो एग्जिस्टेंस है वो व्यापारी के साथ है, एंड ही इज़ हेल्दी एंड ही इज़ रनिंग द बिजनेस वेरी एफिशिएंटली, देन इट इज़ ओके। बट कभी कभी जो आपके ऑनर हैं, इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसीज़ and they anytime they got accident, and if they are any problem in the business, then it can interrupt the business। तो ऑनर की हेल्थ के साथ ही बिज़नेस होता है, और जैसे ही ऑनर की डेथ हो जाती है, इफ़ ही गॉट मैड, ही गॉट एक्सीडेंट एंड ही इज़ फेसिंग एंड there is a death of the shopkeeper or the sole trader, then it is a bad effect on the business। तो इसका स्थायी स्वरूप नहीं है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब व्यापारी की जान के साथ ये चल रहा है, और अगर व्यापारी बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ इज़ अनबैलेंस मैनेजमेंट। अनबैलेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि इसमें ऑल बिजनेसेस लुक आफ्टर बाय सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन मे नॉट बी एक्सपीरियंस ऑल एक्टिविटीज़, वो सभी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही इज़ गुड इन प्रोडक्शन, ही मे नॉट गुड इन सेलिंग, एंड इफ़ ही इज़ गुड इन सेलिंग, ही मे नॉट बी गुड इन प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। तो सभी काम एक ही व्यक्ति को संभालने पड़ते हैं, और वो सारे काम अच्छे से नहीं कर सकता। तो इसमें जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो इतना बढ़िया नहीं होता, सुपरविजन इतनी अच्छी नहीं होती। यू कैन नॉट सुपरवाइज ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ऑन इट्स ओन। तो अगर आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं तो आप अच्छे से बिज़नेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ अनबैलेंस मैनेजमेंट और सोल ट्रेड। तो आई हैव डिस्कस्ड होल चैप्टर ऑफ सोल ट्रेड। आपका सोल ट्रेड कंप्लीट हो गया। कल मैंने फीचर कराए थे बेटे, आज मेरिट और डेमेरिट करा दिए हैं, और वेरी इजी क्वेश्चन, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। जब हम इजी पेपर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर डालेंगे। सोल ट्रेड के फीचर लिख दो, मेरिट लिख दो, डीमेरिट लिख दो। तो जो आप मेरिट डीमेरिट करेंगे वही सभी फीचर में आ जाते हैं काफ़ी। तो आप सभी ध्यान से पढ़ें, एंड बिजनेस स्टडी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, एंड यू हैव टू गिव 15 मिनट्स एवरी डे। अगर आप 15 मिनट डेली बिजनेस को पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी इजी। इसको राइट कर लेना बेटे और लर्न करना है। मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स, ऑल 5, सभी के आपने 5 पॉइंट लिखने हैं। हैव ए नाइस डे।